नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने डोडा जिले से रैली की शुरुआत की। डोडा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि खूबसूरत जम्मू कश्मीर को परिवारवाद ने खोखला कर दिया है। राजनीतिक दलों को सिर्फ बच्चों की चिंता रही। पीएम ने कहा कि आप याद करिए वो वक्त जब दिन ढलते ही यहाँ अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। हालात ये थे कि तब कांग्रेस की केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 सालों में यहाँ जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर प्रदर्शन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स के बीच शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची। वहां उन्होंने कहा, मैं आपका दर्द समझती हूं, इसीलिए मैं आपके साथ हूं। मुझे सीएम पद की चिंता नहीं है। छात्र जीवन में मैंने भी बहुत आंदोलन किए हैं। हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है। उन्होंने कहा, आप लोगों के सड़क पर होने की वजह से मैं भी रातों को सो नहीं सकी हूँ। पहरेदार के तौर पर मुझे जगना पड़ा है। अगर आप लोग काम पर लौट आएं तो मैं वादा करती हूं कि आपकी सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक चिंतन करूंगी। सबके साथ बातचीत होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मैं सीबीआई से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करती हूं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सुप्रिया सिनेत को लेकर गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी के एक्स हैंडल से किए गए एक पोस्ट को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्मा गई है। अब कांग्रेस इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम के एक्स हैंडल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर बिल्कुल अनुचित और अस्वीकार्य टिप्पणी पोस्ट की गई है। सिविल सेवा, जिसे सरदार पटेल ने कभी भारत का स्टील फ्रेम कहा था, अब उसे दबाने और निकम्मा बनाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इसी अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसने बेशर्मी से सभी नियमों और मानदंडों का उल्लंघन किया है। हरियाणा के विपक्षी नेता और गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम सैनी बिना आधार की बातें करते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब पूछा गया कि सीएम सैनी बीजेपी की हैट्रिक लगाने की बात कह रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बेबुनियाद दावे करते हैं। हरियाणा की जनता ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। इसी बीच अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ने पर साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ये पहली बार हो रहा है और सपा इसलिए भी चुनाव लड़ रही है क्योंकि छोटे राज्य इसे बहुत तेजी से राष्ट्रीय पार्टी बनाने में योगदान दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल से मिलने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, वो हमारे गठबंधन के आदरणीय नेता हैं, इस बार तो नहीं, बाद में मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा पुलिस विभाग साजिश करने में जुट गया है। मैं मंगेश के परिवार से सच्चाई जानने के लिए कल उनसे मिला। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मंगेश को रात में उठाया, 2 दिन बाद एनकाउंटर कर दिया। उन्होंने कहा, क्राइम बढ़ रहा है लेकिन पूरा पुलिस विभाग साजिश रचने में लगा हुआ है। कहा कि यूपी में कई मुठभेड़ों पर उंगलियां उठी हैं, जहां सरकार ने कई मुठभेड़ों में पीडीए परिवारों के ज्यादातर लोगों को निशाना बनाया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समृद्ध इतिहास और वीर लोगों का सम्मान है। पीएम मोदी ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम किया जाना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समृद्ध इतिहास और वीर लोगों का सम्मान है। साथ ही ये औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होना तथा भारतीय विरासत का जश्न मनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को बीजेपी पर निशाना साधा।
कानून के मुद्दे पर भजन लाल शर्मा सरकार की आलोचना करते हुए सचिन पायलट ने कहा, राज्य में मौजूदा हालातों से लोग व्यथित हैं। आमतौर पर सरकारों के भीतर 3-4 साल के बाद तनाव पैदा होता है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि शुरुआत से ही सत्ता में अलग अलग केंद्र उभर कर सामने आ गए हैं। पायलट ने आगे कहा, ये राज्यों के लिए हानिकारक है। यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है। कभी एक नेता कुछ कहता है तो कभी कोई दूसरा नेता कुछ कहता है। मणिपुर के कांग्रेस अध्यक्ष मेघचंद सिंह ने शुक्रवार को पीएम मोदी को लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने मणिपुर के बिगड़े हालात के मद्देनजर प्रदेश का दौरा करने की मांग की। मेघचंद सिंह ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए पत्र में लिखा, मैं मणिपुर के लोगों की ओर से और मणिपुर राज्य में भारत के एक नागरिक के रूप में आपको अपने राज्य मणिपुर में आपकी यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूँ। यहाँ 3 मई 2023 से उथल पुथल मचा हुआ है। मणिपुर के लोग 3 मई 2023 से अपनी बेबसी की आवाज आपके सामने रखने के लिए राज्य में आपकी उपस्थिति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को जमानत मिली, जिसके बाद उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ किया कि ये गलत सूचना फैलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर रहने के दौरान किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे को दिल्ली सीएम के एक वकील ने बताया, यह गलत सूचना फैलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। आप प्रमुख सभी फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, सिवाय उन फाइलों के जो शराब नीति मामले से जुड़े हैं, जिनके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए 2-1 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कमाल करते हुए 2 गोल दागे। भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला शनिवार को हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में खेला गया। यह भारतीय टीम की टूर्नामेंट में लगातार 5वीं जीत रही है। अब टीम इंडिया सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय है। आधा सितंबर बीत चुका है। यह समय मानसून की विदाई का होता है, लेकिन पहाड़ों से लेकर उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। वहीं 15 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।